दर्शकों, आज हम बात करेंगे मकर राशि पर चल रही शनि की साढ़े साती के बारे में। मकर राशि पर शनि की साढ़े साती चल रही है और साढ़े साती का यह द्वितीय चरण है। 2022 में अप्रैल के महीने में मकर राशि पर तीसरा चरण भी चालू होगा। ऐसे में शनि मकर राशि पर किस प्रकार के प्रभाव डालेंगे, शुभ फल देंगे या अशुभ फल देंगे, और कौन से क्षेत्रों में किस प्रकार से परिवर्तन करेंगे, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो यह समझिए कि शनि कर्मदाता है, कर्मों के अनुसार से फल देते हैं। पिछले जन्म में और प्रारब्ध में जो आपने कर्म किया है उसी के अनुसार आपको फल मिलने वाले, लेकिन राशि के अनुसार से भी काफी प्रभाव होता है। सटीक विश्लेषण के लिए कुंडली देखना अति आवश्यक है, क्योंकि कुंडली में शनि की स्थिति को देखना आवश्यक होगा कि शनि आपकी कुंडली में किस स्थिति में है। यदि आपकी कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में है, उच्च राशि में बैठे हैं, स्वराशि में बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण भाव में बैठे हैं, डिग्री वाइज बलवान है, तो ऐसे में शनि की साढ़े साती का बुरा प्रभाव आप पर बिल्कुल भी नहीं होगा। और यदि आपकी कुंडली पर शनि की स्थिति खराब है, त्रिक भाव में बैठे हैं, नीच राशि में बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, पाप ग्रहों से प्रभावित हैं, तो ऐसे में शनि की साढ़े साती का बुरा असर जरूर रहेगा। अब यह जानिए कि पिछले जन्म में आपके जैसे कर्म थे, कुंडली में उसी प्रकार से शनि की स्थिति को दर्शाया जाता है। पिछले कर्म आपके अच्छे रहे होंगे तो शनि की कुंडली में स्थिति अच्छी रहेगी, और यदि आपने सामान्य कर्म किए हैं तो सामान्य स्थिति रहेगी। तो शनि कर्म के अनुसार से फल देते हैं, लेकिन शनि की साढ़े साती के 3 चरण होते हैं और तीनों चरण में बड़ा बदलाव देखा जाता है। तीनों चरणों में अलग अलग फल मिलते हैं। जैसे शनि की साढ़े साती 7.5 साल की होती है और 7.5 साल में 3 चरण होते हैं। 2.5 साल का एक चरण होता है। तो जो पहला चरण होता है इसमें शनि सब कुछ छीन लेते हैं, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, धन की हानि होती है, व्यापार व्यवसाय नौकरी में नुकसान होता है, बड़ी बीमारी हो जाती है, पैरालिसिस हो जाता है, या फिर लकवा के साथ साथ जो है पैर कमजोर हो जाते हैं, घुटनों में दर्द होना, पैरों को कमजोर कर देते हैं। तो शनि जो है प्रारंभिक चरण में काफी नुकसान करते हैं। दूसरा चरण मध्य चरण जिसको कहते हैं, उसमें संघर्ष खूब करवाते हैं और मेहनत करवाते हैं, और तीसरे चरण में उस मेहनत का थोड़ा थाड़ आपको फल देते हैं। तीसरे चरण में जो है राहत देते हैं, कुछ क्षेत्रों में लाभ देते हैं। तो तीसरा चरण मकर राशि वालों का 28 अप्रैल से चालू हो जाएगा। तो यह 28 अप्रैल 2022 से मकर राशि पर तीसरा चरण साढ़े साती का चलेगा। तो ऐसे में यहाँ पर शनि कुछ राहत भरी खबर जरूर देंगे, कुछ क्षेत्रों पर बड़ा बदलाव करेंगे और लाभदायक सिद्ध होंगे। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि तीसरा चरण ज्यादा दिनों का नहीं रहेगा। मकर राशि पर शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण केवल 2.5 महीनों का रहेगा। 2.5 महीनों के बाद पुनः शनि 13 जुलाई को वक्री होंगे और पुनः जो है मकर राशि पर द्वितीय चरण चालू होगा। तो 2.5 महीने का जो समय रहेगा ये बेहद अच्छा रहेगा, काफी अच्छा रहेगा, लाभदायक सिद्ध होगा। लेकिन कुछ क्षेत्रों में आपको नुकसान भी हो सकता है। जैसे स्वास्थ्य पर विशेष बुरा प्रभाव होगा, कुटुंब परिवार में विवादमय स्थिति पैदा होगी, धन हानि होगी, पत्नी के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, वैवाहिक जीवन आपका डिस्टर्ब हो सकता है, और स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। खान पान पर भी आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन धन लाभ तो होगा, लाभ के साथ साथ खर्चे भी ज्यादा होंगे, मतलब हानि भी होगी। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। कई मायनों में आपको लाभ मिलेगा। जैसे आपकी नौकरी छूट चुकी है, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो नौकरी आपको मिलने में सरलता रहेगी, नौकरी लग जाएगी। व्यापार आपका तहस नहस हो गया है, नुकसान हो गया है, तो राहत भरी खबर यह है कि व्यापार जो है ग्रोथ पकड़ लेगा और लाभदायक सिद्ध होगा, लाभ मिलने लगेगा।
तो इन क्षेत्रों में शनि काफी लाभ देंगे, लेकिन आपको वाणी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी, क्योंकि द्वितीय भाव में शनि का गोचर यहाँ पर कुछ मायनों में खराब भी होता है। यदि आपने कठोर वाणी का प्रयोग किया तो शत्रु पैदा हो जाएंगे और आपके बनते हुए कार्य बिगड़ जाएंगे। तो यहाँ पर वाणी पर आपको संयम रखने की जरूरत रहेगी। धन लाभ तो आपको होगा, लेकिन आपको खर्चे कम करना होगा, क्योंकि जिस प्रकार आय होगी उसी प्रकार आपके खर्चे भी होंगे। इसलिए खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। अप्रैल के बाद आप भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, इन क्षेत्रों में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाभ जरूर आपको मिलने वाला है, लेकिन 2.5 महीने के बाद 28 अप्रैल के बाद जैसे ही तीसरा चरण चालू होगा तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन 13 जुलाई से पुनः जो है द्वितीय चरण चालू हो जाएगा, तो पुनः स्थितियां यहां पर गड़बड़ होने लगेगी। जो आपके कार्य बन रहे थे वो बिगड़ने लग जाएंगे। जो कार्य 2 दिन में हो रहे थे वो 4 दिन में होंगे, 10 दिन में होंगे, महीनों लग जाएंगे। यहाँ पर विलंबता देखी जाएगी। संघर्ष आपको खूब करना पड़ेगा, मेहनत बहुत करना पड़ेगा, वही कार्य को बार बार करना पड़ेगा और सफलता सही समय पर नहीं मिल पाएगी। तो संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा। हाँ, यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बढ़िया है, मकर राशि में शनि बैठे हैं, कुंभ राशि में बैठे हैं, तुला राशि में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण भाव में बैठे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर आपको बुरे परिणाम बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको जबरदस्त अच्छे परिणाम मिलेंगे। नौकरी यदि आप करते हैं तो प्रमोशन मिलेगा। व्यापार यदि आप करते हैं तो व्यापार आपका बढ़ जाएगा, लाभदायक सिद्ध होगा। किसी भी प्रकार की समस्या का यहाँ पर निराकरण देखा जाएगा। तो यहाँ पर यह दर्शाता है कि कुंडली में शनि की स्थिति आपकी कैसी है। तो कुंडली विश्लेषण करवा कर आप जान सकते हैं कि शनि आपकी कुंडली में कैसे है, और शनि यदि बुरे हैं तो उनका उपाय आप करिए, जिससे आपको लाभ मिलेगा। तो मकर राशि पर शनि की 7.5 द्वितीय चरण 13 जुलाई से पुनः चालू हो जाएगा, और ये समाप्त होगा, समझ जाइए। तृतीय चरण पूरी तरह से शनि की 7.5 आपकी समाप्त होगी 29 मार्च 2025 में। काफी लंबा समय है। 29 मार्च 2025 में शनि की 7.5 से पूरी तरह आप मुक्त हो जाएंगे। शनि आपको पूरी तरह बुरे प्रभाव से छोड़ देंगे और उसके बाद आपको हर क्षेत्र में लाभ मिलने लगेगा। वैसे देखा जाए तो मकर राशि पर ज्यादा बुरा असर नहीं होता है, ज्यादा बुरा असर नहीं रहता, और ये बुरा असर जो है ज्यादा दिनों तक भी नहीं रहता है, क्योंकि मकर राशि शनि की स्वयं की राशि है। इस कारण से अन्य राशियों के अलावा ये मकर राशि में ज्यादा बुरे परिणाम नहीं देखे गए। हाँ, यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब है तो आपको ज्यादा बुरे परिणाम मिल सकते हैं। वैसे यहाँ पर विशेष ज्यादा बुरे परिणाम नहीं देखे गए, लेकिन अप्रैल के बाद थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, वाणी पर संयम रखने की जरूरत है, और पत्नी के साथ संबंध खराब बिल्कुल भी ना करें, विवाद बिल्कुल भी ना करें। इन चीजों पर आपको ध्यान देना होगा। यदि आप इन चीजों पर ध्यान रखेंगे तो आपको कुछ भी बुरा जो है नहीं होगा, कोई आपको बुरा प्रभाव नहीं मिलने वाला है। तो दर्शकों, यदि इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो कोई बुरा असर आप पर नहीं रहेगा और आप जो है शनि के अच्छे लाभ ले सकते हैं। यदि आपको बुरे प्रभाव मिल रहे हैं तो आप कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे मकर राशि वालों के लिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना सबसे ज्यादा लाभदायक सिद्ध होता है। आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें शाम के समय, और यह पाठ यदि आप शनि के मंदिर में या पीपल के नीचे करते हैं तो बेहद आपको लाभ मिलेगा। शाम का समय यदि आपके पास नहीं है तो आप सुबह भी कर सकते हैं, और यह यदि आप कार्य करेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।